अरावली राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो कि लगभग 150 करोड़ साल पुरानी है। क्या है ये अरावली, क्यों इसे काटा जा रहा है? इससे इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कई वर्षों से चली आ रही है। इतिहास में अरावली का क्या योगदान है? जब मुगल राजस्थान में लड़ने के लिए आते थे तो उन्हें पहाड़ों के बीच लड़ने की आदत नहीं थी। अरावली का महत्व क्या है? पैसों के लिए अरावली को काटा जा रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। राजस्थान का इतिहास शुरू से गौरवशाली रहा है। जैसा राजस्थान पहले था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। नमस्कार, यथाश्री रत्न पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच बैठे हैं हेमेंद्र जी सालवी। ये बताना चाहेंगे, इन्होंने लिखा है अरावली के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड जिसे कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि अरावली बचाओ। क्या है ये अरावली, क्यों इसे काटा जा रहा है, क्या है ये सब हमें आज बताएंगे हेमेंद्र जी सालवी। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। सबसे पहले मेरा सवाल है कि अरावली का परिचय आप हमको दीजिए। अरावली क्या है? अरावली का परिचय यह है कि अरावली राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो कि लगभग 150 करोड़ साल पुरानी है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर्स है और इसकी राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर्स। और यह अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में आता है मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान में आता है पहाड़ी इलाका और समतल जगह। और अरावली को राजस्थान तीन भागों में बांटता है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तरी में आता है सीकर से जयपुर और मध्य में आता है जयपुर से राजसमंद और दक्षिण में आता है राजसमंद से सीकर। अरावली पर बहुत सारी चोटियां हैं। जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है और यह सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके अलावा सज्जनगढ़, देलवाड़ा जैसी कई सारे पर्वत हैं। काफी सुंदर आपने इस चीज को बताया है हमें। अरावली का महत्व क्या है ये बताइए। अरावली का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे राजस्थान में, क्योंकि जो अरावली है वो रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। कहे तो एक एक दीवार है, नेचुरल वॉल है, जो थार डेजर्ट को यहाँ आने से रोकती है। अरावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। कैसे? क्योंकि जब अरावली जो है वो क्लाइमेट बैलेंस करती है, टेम्परेचर संतुलित बना के रखती है। और जब बारिश होती है जो किसानों को बहुत ही फायदा होता है। जो और अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं जिससे उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान होती है। और अरावली जो है वो प्रदूषण भी दूर करती है। जब अरावली में इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो प्योर ऑक्सीजन हमें देते हैं जिससे हम जीते हैं, तो अरावली को काटा क्यों जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इतिहास में अरावली का क्या योगदान है? जी बिल्कुल, अरावली का इतिहास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। जैसे कि मेवाड़ का इतिहास और अरावली का इतिहास दोनों अलग अलग नहीं है। इन पहाड़ों पर बने किलों ने महाराणा प्रताप जैसे वीरों को सुरक्षित रखा और मुगलों को चुनौती दे सके। इनने महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार हराया है। अरावली का क्या योगदान है मुगलों को हराने के लिए? जब मुगल राजस्थान में लड़ने के लिए आते थे तो उन्हें पहाड़ों के बीच लड़ने की आदत नहीं थी। वह सिर्फ समतल जगह पर लड़ा करते थे। तो इसी वजह से जब वो राजस्थान में आए लड़ने के लिए तो उनको आदत नहीं थी पहाड़ों के बीच लड़ने की। और इसी वजह से महाराणा प्रताप जैसे वीरों का और कई वीरों का पलड़ा हमेशा मुगलों पर भारी रहा है। और अरावली पर्वतमाला मेवाड़ के लिए एक प्राकृतिक कवच जैसी रही है। और इन पहाड़ों ने सिर्फ जमीन को आकृति नहीं दी, बल्कि मेवाड़ को शत्रुओं से भी बचाया है। और इसी वजह से मेवाड़ हमेशा इसे मजबूत स्वतंत्र राज्य माना गया है। और इन पर बने दुर्ग हमेशा से ही मेवाड़ की वीरता की कहानी सुनाते हैं। काफी अच्छा आपने इसको लिखा है अरावली के बारे में और काफी जानकारी आपको है अरावली के बारे में। अगला सवाल मेरा ये है कि अरावली को काटा क्यों जा रहा है? क्यों ये सब इतना अरावली अरावली कर रहे हैं? अरावली को काटा क्यों जा रहा है? अरावली को काटने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल कई वर्षों से इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कई वर्षों से चली आ रही है। इसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और मिनरल्स मिल रहे हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है और वो पैसे कमा रहे हैं। कहे तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, सिर्फ लोग आज का पैसा देख रहे हैं, कल का राजस्थान नहीं। पैसों के लिए अरावली को काटा जा रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है।
ये राजस्थान को और पूरी पृथ्वी को समझना चाहिए कि हम अपनी आमदनी के लिए हम सब कुछ नष्ट किए जा रहे हैं। प्राकृतिक नेचर जो है वो बचेगा कहाँ? ये हमें थोड़ा सोचना होगा और अरावली को बचाना होगा। पुराने पर्वत और पेड़ों को काटा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। राजस्थान का इतिहास शुरू से गौरवशाली रहा है। जैसा राजस्थान पहले था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अरावली के लिए आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा अरावली के लिए कि पर आज अरावली को बचाना मतलब राजस्थान को बचाना, पानी को बचाना और अपने आने वाले भविष्य को बचाना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं, एक हमारी ज़िम्मेदारी है तो इसको आगे पहुँचाइए और सब तक पहुँचाइए और सबको फैलाइए कि हमें अरावली को बचाना है। जय राजस्थान, जय अरावली। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमारे हेमेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा इन्होंने अरावली के बारे में खोज की है और काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉन्फिडेंट होकर इतनी कम उम्र में बोला है। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।